हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेई वन। आई एम जयंत नागदा, योर जेई कोच। आज के सेशन में हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के क्वेश्चंस जो जेई एडवांस में लास्ट 5 इयर्स में आए उनको करने वाले हैं। तो आज के सेशन और इसी तरह के बाकी सेशंस आपको नोट्स के साथ इस लिंक पे मिल जाएंगे। जेई वन की ऐप पे पीवाईक्यू खजाना जरूर चेकआउट करें। जेई मेन और एडवांस के सारे ही क्वेश्चंस, पेपर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में उनके वीडियो सॉल्यूशन आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री कोर्सेज में आपको वन शॉट्स भी मिल जाएंगे। तो जेई वन ऐप पे ये सारा फ्री कंटेंट आप जरूर यूज करें, आपको फायदा देगा। चलिए बच्चों, तो ये सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अपने डी ब्रॉगली उस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन अलोंग विथ अ बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब कि बोहर मॉडल के कंसेप्ट के साथ मिक्स करके पूछा है। तो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्वेश्चन एक्चुअली काफी सिंपल भी है। इस चैप्टर से यूजुअली सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं क्योंकि उतनी डेप्थ इनमें बन नहीं पाती है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स को कभी भी छोड़ना नहीं है जे एडवांस के लिए, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली सिंपल आते हैं, उनमें डेप्थ उतनी बनती नहीं है और आप थोड़े से एफर्ट के साथ इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। मेन से तो अलग ही होते हैं क्वेश्चन डेफिनेटली, बट जे एडवांस में आप देखो पीवाईक्यूज और भी ये आपको डुएबल लगेंगे। फोटॉन्स एमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम 4 to 3 में हम हाइड्रोजन लाइक एटम का यूज करेंगे एंड इट इज देन टारगेटेड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट on the target metal. तो maximum kinetic energy is given. Let's start from here. K max is given and 1.95 इलेक्ट्रोवोल्ट K max की वैल्यू के साथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द टारगेट मेटल इज गिवन। ठीक है, दीज टू वैल्यूज आर गिवन। आपको सवाल क्या पूछ रहा है देखना कि Z की वैल्यू क्या होगी कि इसकी वजह से फोटो एमिशन हो पा रहा है एंड गिवन और द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है कि K मैक्स एच सी बाय लैमडा -5 होने वाला है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट लैमडा नॉट की वैल्यू गिवन है। तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं सबसे पहले एंड फाइंड आउट द एनर्जी एच सी बाय लैमडा, लेट्स कॉल इट ई ऑल्सो, विच इज K मैक्स प्लस एच सी बाय लैमडा नॉट। ठीक है, न्यूमेरिकली कितना हो जाएगा, तो K मैक्स इज 1.95, एच सी आपका 1240 है, क्वेश्चन में गिवन भी है, और 310 नैनोमीटर करके हमें पता है कि ये आपका 4 आ जाता है एग्जैक्टली। तो 4 + 1.95 विच इज 5.95 इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है जी। अब ये फोटोन कहां से एमिट हुआ है, एक ऐसे एटम से जिसका Z आपको निकालना है और n = 4 to 3 ट्रांजिशन में एमिट हुआ है। तो क्वेश्चन में कनेक्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। देन थोड़ा सा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा आपको एटॉमिक का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। तो लेट्स एक्चुअली डू दिस हियर। एटॉमिक में वैसे भी बहुत क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, आपको पता है कि एनर्जी डिफरेंस विच विल बी Z² RHC 1/n2² - 1/n1²। ठीक है जी। तो ये जनरल इक्वेशन है जिसमें आपको एनर्जी 5.95 इलेक्ट्रोवोल्ट इज गिवन एंड Z निकालना है। RHC की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। ठीक है जी, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। और 1/n2² - 1/n1² क्या हो जाएगा आपका 1/3² - 1/4²। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने पे क्या एग्जैक्टली इंटीजर आंसर आता है, क्योंकि Z तो इंटीजर होना ही चाहिए, वो भी चेकआउट कर लेते हैं एंड दैट शुड गिव यू द आंसर। तो 16 - 9 इज 7 एंड दिस इज आवर Z²। तो लेट्स कैलकुलेट एंड इसमें प्रिसाइज आंसर अगर आपका आ जाता है, जो कि लग भी रहा है क्योंकि 13.6 डिवाइड बाय 5.95 जो है ये आपको कुछ तो दे देगा, और 5.95 ही है क्या वो भी चेक कर लें। तो 13.6 63 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 7 9 आ जाता है। चलिए, तो ये एग्जैक्टली 9 आ जाता है, विच मेक्स Z = 3 एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाइट डुएबल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा
आपको एटॉमिक ट्रांजिशन मतलब हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट भी इसमें लग रहा है, जिसको आप एटॉमिक फिजिक्स में भी डिस्कस कर सकते थे, बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अनदर फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग वेयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी क्यू आर गिवन है ना। तो ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन के हिसाब से के मैक्स को आपको ई लेना है, एंड दैट इज लैम्डा दे रखी क्या, सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक इज यूज्ड इन पी एंड क्यू एंड डिफरेंट सोर्स इज यूज्ड इन आर, ओके, एंड वर्क फंक्शन ऑफ पी क्यू आर गिवन है। चलिए ठीक है, तो देखो एक जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिख देते हैं, एच न्यू लिख दें क्या, बिकॉज वेवलेंथ का पूछ रहा है या ये एनर्जी का ही पूछ रहा है ना, तो वेवलेंथ आपकी न्यू मान लो, एंड ये जनरल इक्वेशन है। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई पी विच इज लेट से ई ओनली है ना, विच इज 2E ओनली इक्वल टू एच न्यू माइनस 4.0, ठीक है। और इसी तरह से मैं बाकी इक्वेशन बना रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। तो सिंस ई क्यू इज ई ले रहे हैं हम, ई पी को 2E ले पा रहे हैं और ई क्यू को हम E ले पा रहे हैं, एंड सेम वेवलेंथ यानी कि सेम सोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर मेटल P एंड Q, तो न्यू वन लिख देते हैं इसको, एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.5 दे रखी है, ठीक है जी। सिमिलरली आपका Q क्या हो जाएगा और R क्या हो जाएगा, लास्ट इज R, तो R इज ऑल्सो E बिकॉज 2:1:1 रेशियो में है, 2:1:1 रेशियो में, बट दिस इज यूजिंग अ डिफरेंट सोर्स है ना, मेटल R के लिए आपने अलग सोर्स यूज किया है, ये क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है, और उसका वर्क फंक्शन 5.5 भी अलग है। तो 3 इक्वेशन है अपेरेंटली अपने पास, न्यू1 न्यू2 और E 3 वेरिएबल है, वी कैन सॉल्व देम एंड गेट द आंसर। रिमेंबर क्वेश्चन इज आस्किंग यू द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी यूज्ड इन R, मतलब h न्यू2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है जी। तो ये अपने को सॉल्व करनी है। तो चलिए न्यू2 निकालने के लिए पहले हम क्या निकाल देते हैं, E की वैल्यू है ना, इक्वेशन 1 - 2 करके, या 2 - 1 1 - 2 ही करना पड़ेगा। E की वैल्यू हो जाएगी h न्यू1 कैंसिल्स 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड सिमिलरली इक्वेशन 3 से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो E इज इक्वल टू h न्यू2 निकालना है 5.5, ये 0.5 है, तो आंसर इस क्वेश्चन का 6 है, h न्यू2 निकालना है विच इज 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इसका इंटीजर आंसर 6 है, डुअल नेचर 6 है और पिछले का 3 है। चलिए ठीक है, ठीक है जी। तो ये मतलब काफी डुएबल क्वेश्चंस है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा डेप्थ बनने वाले क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो भी बहुत रेयर होते हैं, और यस मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड विद द बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, एंड दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन, हो सकता है ये आपका डाउट भी हो, तो इसको ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है, एक्सरे का भी एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यूज करना है। क्वेश्चन क्या है, Z इज गिवन, तो Z अगर आपका हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, तो आप एक्सरे के यानी कि मोजलेस लॉ के, मोजलेस करेक्टेड वर्जन के फॉर्मूले यूज करोगे, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर आने से पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। R is the ratio of the wavelength of K alpha line and cutoff is found to be R equal to 2, ठीक है जी। तो R निकालने से पहले what is the wavelength of K alpha line, है ना, so that is according to Moseley's law we can write as a constant times Z minus B या Z minus 1 का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको मोजले लॉ, या हम बात करें अगर के अल्फा की, है ना, इसके एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा दे देता हूं। तो ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 to 1 इज नोन एज के अल्फा, है ना, के में आ रहा है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेवल, तो ये के अल्फा आपका ट्रांजिशन होता है। और इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, तो Z - 1 का स्क्वायर इंटू RH 1/1 स्क्वायर - 1/2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये एनर्जी डिफरेंस होता है नंबर 1। एनर्जी डिफरेंस से कितना लैम्डा बनता है, वो लैम्डा के अल्फा का फॉर्मूला भी यहीं से हमने लिखा है, और फ्रीक्वेंसी का भी यूजुअली, क्योंकि मोस्टली लॉ को आप फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हो, तो ये आपका देखो फॉर्मूला बनता है ना।
नाउ यू कैन राइट दिस लेटर ऑन एज न्यू या रूट ऑफ न्यू इक्वल टू z माइनस वन, या लिख देता हूं मैं न्यू इज ऑल्सो इक्वल टू a टाइम्स z माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है जी, या रूट ऑफ न्यू इक्वल टू अदर कांस्टेंट a। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस तरह से हम एक्सरे चैप्टर में इसको पढ़ते थे। तो ये एक्सरे के कंसेप्ट हैं जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, उतने डिफरेंट नहीं है एटॉमिक से, एक कंसेप्ट यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट है, विच इज दिस कट ऑफ वेवलेंथ। तो एक्सरे में कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम की वैल्यू भी हम निकालते थे, विच यूज टू बी hc/ev, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको एक्सरे में पढ़ाया जाता है, और नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर भी देख सकते हैं उसका। आई थिंक आपको अपने वन शॉट्स में अच्छे से मिल जाएगा, बहुत क्रिस्प भी बनाया है मैंने उसको। तो वन शॉट आपको राइज अप सीरीज में, यानी कि यहाँ जाके तो कोई ऐप पे मिलेगा, राइज अप सीरीज सर्च करना, ठीक है, एक्सरे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इज लैम्डा मिनिमम दोनों के लिए सेम होगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन बीम इज बॉम्बार्डेड ऑन अनदर मेटल, बस मेटल चेंज हुआ है, मतलब जेड चेंज हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज लैम्डा के अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम, विच इज गिवन एज 2 इनिशियली। एंड व्हाट डज आर बिकम, न्यू वैल्यू ऑफ आर, आर डैश बोल देते हैं फॉर डिफरेंट मेटल, ठीक है। बट ये जो आपकी आर वैल्यू है ये आपको कैसे मिल रही है, तो ये आपकी प्रोपोर्शनल है, रिमेंबर, या इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल कर देते हैं अपन। तो a टाइम्स z माइनस वन का होल स्क्वायर, a सम कांस्टेंट वी डोंट केयर, एंड इवन लैम्डा मिनिमम इज ev/hc। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कांस्टेंट है। तो आप देखना यहाँ पे r डैश बाय r लिखने के लिए आपको सिर्फ z को चेंज करना है, एंड z माइनस वन स्क्वायर बाय z डैश माइनस वन स्क्वायर से आपका आंसर होपफुली आ जाना चाहिए। इसमें एक ट्रैप ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान में रखो। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो z इनिशियली इज 46, z फाइनली इज z 41, स्क्वायर करके क्या आता है वो देख लो एक बार। r डैश की वैल्यू, r की वैल्यू भी आपको 2 दे रखी है, उससे आएगी, ठीक है। सो दिस इज 45, यानी कि 9/8 का, यानी कि 81/64 का रेशियो है, और 81/64 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1। तो 2 टाइम्स दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 2। 2 में भी दो ऑप्शन है, देखो 2.53 और 2.24। तो क्या एग्जैक्टली आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं चलो। 8/6 यानी कि इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। तो 4/6, 8/6 को आप 4/3 लिख दो, एंड 4 12, 12 नहीं 8/3, यानी कि 2.67 से तो छोटा ही आएगा, यानी कि r डैश की वैल्यू 2.53 मैं बोल देता हूं, और एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर आप उल्टा लिख दोगे ना तो एक ट्रैप ऑप्शन आई थिंक ये भी आ जाता है ना। तो ए आंसर है इसका, बट डी भी आपका आता है इफ यू मेस अप थिंग्स, है ना। तो दैट इज द क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक थ्योरी, एंड इफ यू हैव नॉट सीन इट एक्सरे में तो आपको एक वन शॉट देख लेना चाहिए एक्सरे का, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। ओके, ऑलराइट, चलिए। सो दिस इज अनदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, लेट्स ट्राई इट। मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स 6 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 वोल्ट व्हेन अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने जेई मेन में भी दिख जाते हैं, आप समझ रहे हो। मतलब आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं उनको एक बार ट्राई जरूर करना, आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा। अगर आपने ऑलरेडी जेई मेन दे रखा है तो आपको और फर्दर यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही आएगा, वरना आपको ये इस तरह के क्वेश्चन मेन में भी आते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है, यानी कि के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट विच इज इक्वल टू व्हाट। तो सोर्स की वेवलेंथ मेंशन है, मतलब hc/λ-5 लिखते हैं, ये अपना बेसिक इक्वेशन है इस क्वेश्चन का। एंड 6 इलेक्ट्रोवोल्ट कब है, व्हेन लैम्डा इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, एक इक्वेशन ये है। एंड 0.6 कब है, जब 4 लैम्डा इज बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन क्लियर है। इक्वेशन 1 और 2 को एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, इक्वेशन 1 और 2 आ रही है। एंड इंटेंसिटी हाफ हो गई है, उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी इस इक्वेशन में आती नहीं है। इंटेंसिटी आपको
फोटो करंट वाली इक्वेशन में फिर भी यूज करना पड़ सकता है, लाइक सम क्वेश्चन वी हैव डन इन आवर एडवांस बैच. बट यस, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो फाई निकाल लेते हैं पहले. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और फाई आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करो. 1 माइनस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो. तो 6 माइनस कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2.4 equal to the value of 5 minus 4 phi is 3 phi. That gives you phi equal to 3.6 divided by 3 is 1.2 electrovolt. 1.2 electrovolt is given in 2 options, है ना. तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट विच इज वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स भी निकालना पड़ेगा. इक्वेशन 1 और 2 को अगर डिफरेंस डायरेक्टली ले लोगे, 1 माइनस 2 कर लोगे, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. So let's do that also. 5.4 equal to hc minus hc by 4 is 3 hc by 4 lambda. लैम्डा की वैल्यू 3 by 4, hc कितना होगा बच्चों, 1 2 दे रखा है क्या. तो hc by e की वैल्यू दे रखी है, जो कि यूज कर लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रोवोल्ट से आपको SI यूनिट में करना पड़ेगा. तो लेट्स यूज दिस वैल्यू 1.24 इंटू 10 to the power minus 6, है ना. एंड 5.4 इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रोवोल्ट. तो उसको कन्वर्ट करना पड़े उससे बजाय तो चलो अपन इसको ना ही यूज करें, क्योंकि 5.4 इलेक्ट्रोवोल्ट में दे रखा है, जूल में नहीं दे रखा है. तो लेट मी यूज द वैल्यू 1.42, 1242 यूज कर लेते हैं इसमें. ठीक है, तो आपकी नैनोमीटर में आंसर इसमें आ जाएगी और उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है जी, 1242 बाय 5.4, ये आंसर आपका नैनोमीटर में. अब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्या बच्चा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, 2 एलिमिनेट हो गए हैं. तो आइदर इट इज 1.72 और 3.78, राइट. तो 3/4 ऑफ दिस विल बी अराउंड 1000 बाय 5.4 इज डेफिनेटली लेसर देन 200, है ना. तो 2 के ऑर्डर में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा इससे, और 2 के ऑर्डर से थोड़ा कम ही है, यानी कि ए आंसर इसका है. ये कहना इनफ है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करने से आपका टाइम वेस्ट ही होगा. एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ए ही आंसर है इसका. यस, ठीक है जी. यू कैन कैलकुलेट दिस एंड फिगर आउट. 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एग्जैक्टली आता है. ठीक है जी, बट इतना नहीं आएगा, ये 4 के ऑर्डर से है, ये 2 के ऑर्डर में है. 1200 बाय 5.4 भी कर सकते हो, विच इज अराउंड 200, एंड 200 से थोड़ा सा कम, और 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 से आपका ये आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है, चलिए. तो इतने ही क्वेश्चन है डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शायद नहीं है, बट देन वी हैव आल्सो कवर्ड इट हियर, सो दैट एटॉमिक में हम और कुछ क्वेश्चन ले पाए. तो ये सारे सेगमेंट्स और उनके नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे. आपको PYQ खजाना में जेई मेन के अलावा एडवांस के भी हर एक चैप्टर वाइज वीडियो सोल्यूशन, एग्जाम के पेपर्स, पेपर 1 पेपर 2 को आप कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में दे सकते हो, है. तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज, और उसके अलावा आपको 1 शॉट्स फ्री कोर्सेज में मिल जाएंगे. इन सेगमेंट्स को भी चेकआउट करें, जहां पे अपने बैचेस हैं विचार इन्फिनिटी बैच, ड्रॉपर बैच, जो कि इंडिया का नंबर 1 बैच है. क्यों, ध्यान देना, यहाँ पे आपको इतने सारे लेक्चर्स में जो बेसिक से एडवांस लेवल पे कंसेप्ट सिखाते हैं, उनको बाद में प्रैक्टिस भी करा देते हैं, उनसे ज्यादा लेक्चर से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस में. तो ये आपको इफ यू आर ए जे एस्पिरेंट ऑलरेडी अच्छे से पता होगा कि ये लेक्चर के बाद प्रैक्टिस इतनी एसेंशियल है, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है. मतलब ये पूरे पैकेज में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इतना अगर आप इंश्योर करते हो, आप ऑलरेडी IIT मटेरियल हो. IIT में वो बच्चे आज की डेट में बैठे हैं जिन्होंने अपनी लेक्चर्स और DPP सिर्फ फॉलो किए हैं. यू डोंट नीड टू ट्राई एनीथिंग एल्स. PYQ ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सकते हो. बाकी इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, मेंटरशिप इंक्लूडेड है ना. टाइम टू टाइम आपको गाइड किया जाएगा. साथ ही साथ 3 क्लासेस पर डे है, तो ड्रॉपर के लिए शेड्यूल अच्छा भी बनता है. एंड 4.5 घंटे की क्लास के अलावा आप लोग बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, है ना. तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है फॉर समबडी हु इज रियली इन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड कहीं ना कहीं उसको बेसिक्स आते हैं तो डायरेक्टली मटेरियल सॉल्व करने पे भी आ सकते हैं. उसके भी हर एक DPP के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और प्राइस भी बहुत सही है, आप देख पा रहे हैं.
तो ये अपने ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए और उसके अलावा 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए भी सिमिलर ऑफरिंग है, ठीक है जी। डाउट फोरम भी है, एंड उसके अलावा आप लोग डीपीबीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, अपने टेस्ट सीरीज, और एक अपना यूनिवर्सल पास है जो कि रिविजन्स जितने भी होंगे अपने, यूजुअली 4-5 रिविजन्स हर साल होते हैं हर बैच में, तो अपने 4-5 रिविजन्स की भी एक्सेस चाहिए आपको, उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा इफ यू हैव द यूनिवर्सल पास। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो। इफ यू आर न्यू टू JEE 1 चैनल, सब्सक्राइब करके रेगुलर हो जाओ, एंड आई विल सी यू वेरी सून अगेन। कीप प्रैक्टिसिंग।